हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में अब यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसको पूरी डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और बात करेंगे यहाँ पर रिपल वर्सेस एक्सआरपी का जो भी अभी इस टाइम पे वर्डिक्ट चल रही है, तो उसके ऊपर पूरी डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही करूंगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर हम देखते हैं ना, तो बीटीसी के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 26,394 के आसपास। और यहाँ पर बीटीसी के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखा हुआ है। जब भी प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर हमें वीक रेजिस्टेंसेस देखने को मिल रहा है। तो प्राइस के लिए यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला, जो कि है 26,817 के आसपास। ठीक है, तो आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला, एंड अगेन वी गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन एज वेल। और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद अगेन हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला, एंड अगेन अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस फिर से इसी पर्टिकुलर जोन को जाके हिट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि 26,519। एंड आफ्टर हिटिंग ओवर दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर रिजेक्शन देखने को मिला, और ये रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस डायरेक्टली अभी इस टाइम पे हमें नीचे ही देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे बीटीसी के लिए, तो बीटीसी के लिए नेक्स्ट एक्सपेक्टेड यही है कि प्राइस के लिए, जैसे मॉर्निंग के वीडियो को अगर आपने देखा होगा जहां पर हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था कि बीटीसी के लिए इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक मार्क करूँ तो फिर यहाँ पर जो हमें एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी देखने को मिल रहा था, बट बीटीसी ने इसी पर्टिकुलर जोन का अब इस टाइम पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में यानी कि 1 आवर पे प्राइस ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। तो अभी यहाँ पर फॉर नाउ हमारे लिए बीटीसी के लिए क्या होगा कि एक्जैक्टली प्राइस ग्रेजुअली यहाँ पर नीचे की तरफ ही मूव करने की कोशिश करेगा, जो कि सबसे पहले प्राइस के लिए हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा 26,290, जहां पर ये एक वीक सपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर जोन पे, एंड यहां से हमें स्लाइड डाउन करता हुआ प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि है 26,216। तो इसी पर्टिकुलर जोन को आपको देखना है, और यहाँ पर 26,022 या फिर 216 ये जो जोन है, इसी पर्टिकुलर जोन को अगर बीटीसी ब्रेक करता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 26,015, एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर फॉर नाउ हम ये एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो फिर प्राइस के लिए इसी पर्टिकुलर जोन पे सपोर्ट सस्टेन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ प्राइस वाजंट एबल टू सस्टेन सपोर्ट ओवर दैट जोन, देन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 26,000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस इसी जोन का ब्रेकडाउन कर दे, तो अगर आप देखोगे तो प्राइस अगर इन जोन्स का ब्रेकडाउन कर देता है, दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन होने की चांसेस भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बट फॉर ए कन्फर्मेशन ट्रेड आप 26,216 ये जो पर्टिकुलर जोन है, इस पर्टिकुलर जोन को आइसोलेशन में रख सकते हो। जब इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन होगा, देन यू कैन ओपन योर शॉर्ट पोजीशंस एज वेल। बाकी आप जो भी अपने एंड से डिसीजन लेने का सोच रहे हो, वो डिसीजन आप अपने एंड से भी जरूर से बना सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। जैसे कि मैं हर एक वीडियो के अंदर आपको यही बोलता हूँ कि एक्जैक्टली अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में ज्वाइन नहीं किया है तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से हमें ज्वाइन भी कर लेना। ठीक है, तो अब इस टाइम पे देखोगे तो रिपल वर्सेस सेक शोडाउन। तो अब इस टाइम पे रिपल और सेक के बारे में प्रीवियसली भी मैंने बहुत बार डिस्कस करके रखा हुआ है कि एक्जैक्टली रिपल पहले ऑलरेडी अपना जो भी यहाँ पर केस था उस केस के अंदर जीत चुका था, बट अब इस टाइम पे अगेन सेक ने रिपल के ऊपर सू की है। तो इस रीजन के कारण फिर से यहाँ पर जो है ये केस कंटिन्यू रहेगा, एंड इसका जो वर्डिक्ट है वो हमें 2024 में देखने को मिलेगा, मिड ऑफ 2024, यानी कि आप पकड़ लो कि आज से लेके एक साल के बाद जो है हमें यहाँ पर इसका वर्डिक्ट देखने को मिलेगा। तो इन बिटवीन दिस अगर आप देखोगे तो रिपल एज ए प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे तो बहुत ही सही है, हर एक जगह यहाँ पर रिपल का अच्छा खासा काम चल रहा है। बट ये जो सेक को लेकर जो भी अब इस टाइम पे एलिगेशन चल रहे हैं, तो इसके चलते हुए क्या हो रहा है कि कॉइन का जो अब इस टाइम पे इमेज है उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। लेट सपोज कि मैं भी अब इस टाइम पे अगर सोचूं कि मैं रिपल के अंदर कुछ अमाउंट का अपने पैसे यहाँ पर रिपल के अंदर डाल दूं, बट यहाँ पर एट द एंड में क्या सोचूंगा, मैं यही सोचूंगा कि एक्जैक्टली अगर अब इस टाइम पे मैंने पैसे लगा दिए तो एक साल के बाद अगर रिपल अपना ये केस हार जाता है, दैट मीन्स कि मैंने जितने भी पैसे लगाए हुए वो सब पैसे खत्म हो जाएंगे। तो इस डर से कोई भी अब इस टाइम पे बड़ा इन्वेस्ट करने की नहीं सोचेगा। ठीक है, और रही बात यहाँ पर XRP ETF के बारे में, तो ब्लैक रॉक और यहाँ पर XRP ETF के बारे में बात भी चल रही थी। तो अब इस टाइम पे ऐसे एलिगेशंस अगर किसी भी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर रहेगा, दैट मीन्स कि
कोई भी अब इस टाइम पे ETF भी लाने की नहीं सोचेगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर सेक वर्सेस रिपल का जो भी केस है इसको लेकर बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, तो इसके लिए मैं आप सबको यहाँ पर यही रिक्वेस्ट रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास रिपल XRP है बहुत बड़ी अमाउंट में प्रॉफिट में है तो फिर प्रॉफिट को बुक करके आप रख सकते हो, या फिर अब इस टाइम पे जो आप अपना टाइट स्टॉप लॉस लगा के भी अपना ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो। बीच में हो सकता है कि कभी कभी आपको प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिले, बट यहाँ पर पहले भी हमने देखा था कि रिपल एंड सेक का केस बहुत लंबा चला था, तो अब इस टाइम पे फिर से यहाँ पर जो है जज ने कुछ डेट्स दिए हैं, उन डेट्स के अकॉर्डिंग हमें फिर से यहाँ पर जो है रिपल वर्सेस XRP का यहाँ पर केस कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। तो ओरिजिनली टारगेटेड बिटवीन April 1 एंड June 30, 2024, द ट्रायल्स अर्लीस्ट स्टार्ट डेट इज नाउ April 2024, ठीक है। तो अप्रैल 2024 से यहाँ पर जो है ट्रायल स्टार्ट होगी, और आप सोच लो कि एग्जैक्टली ये केस कितना लंबा जाने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि एग्जैक्टली रिपल में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहे हो तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, बट यहाँ पर मेरा काम यही है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो उससे पहले आप अपने एंड से भी सोचो, बट मैं आपको यहाँ पर यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पैसे लगा रहे हो तो मेरे हिसाब से राइट नाउ आप बाकी किसी और प्रोजेक्ट को देख सकते हो रेदर देन इन्वेस्टिंग ऑन XRP। बाकी आप क्या कर रहे हो, आपने अगर रिपल का बाई किया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर आपने बाई नहीं की है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे BTC डोमिनेंस के बारे में कि एक्जैक्टली BTC डोमिनेंस में क्या मूवमेंट अब इस टाइम पे हमें देखने को मिलेगा। BTC के प्राइस के अंदर जैसे ही मूवमेंट हुआ है तो अब इस टाइम पे BTC अगर नीचे आ रहा है, डोमिनेंस अगर यहाँ पर देखोगे तो डोमिनेंस के अंदर हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि अब इस टाइम पे BTC डोम 1837 के आसपास चल रहा है, और यहाँ से BTC डोमिनेंस के लिए एक रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि प्रीवियसली ऑलरेडी डोमिनेंस के लिए हमें इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन भी देखने को मिला है। तो इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। तो अगर अभी इस टाइम पे इसी पर्टिकुलर जोन को देखोगे 1841, यहाँ से हमें प्रीवियसली ऑलरेडी डोमिनेंस के लिए रिजेक्शन देखने को मिला, तो अब इस टाइम पे डोमिनेंस इसी पर्टिकुलर जोन पे अगर यहाँ पर एक्यूमुलेट होता है, दैट मीन्स की प्राइस अगर यहाँ पर साइडवेज में मूव करता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 1865 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ अगर आप यहाँ पर डोमिनेंस में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से ना आप इस टाइम पे थोड़ा वेट करो, क्योंकि डोमिनेंस में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, डोमिनेंस के अंदर भी आप लॉन्ग या फिर शॉर्ट पोजिशन ले सकते हो। बाकी अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो फिर आपको ये चीज़ जरूर से पता होगा। तो डोमिनेंस अब इस टाइम पे अगर नीचे आता है तो फिर मैक्सिमम जो डोमिनेंस का डिप डाइव रहेगा वो रहेगा 1830 के आसपास, एंड इसके बाद हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो डोमिनेंस के लिए इसी पर्टिकुलर जोन को देखना 1841, अगर इसी जोन के अबाव अगर डोमिनेंस जाता है दैट मीन्स कि यहाँ से डोमिनेंस थोड़ा ऊपर की तरफ जरूर से जा सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर BTC डोमिनेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर अगर BNB के प्राइस को देखो तो BNB के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अब इस टाइम पे BNB का ट्रेड कर रहा है 219.12 के आसपास, एंड BNB के लिए इसी पार्टी जिस जोन के आसपास अभी इस टाइम पे BNB है, यहाँ पर BNB के लिए एक अच्छा सा रेजिस्टेंस भी है। अगर BNB इसी पर्टिकुलर जोन के अब अपना ब्रेकआउट ले लेता है तो वेल एंड गुड, यहाँ से BNB थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है, बट अभी इस टाइम पे फॉर नाउ बाइनेंस को लेकर बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट के अंदर, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ BNB के अंदर लॉन्ग पोजीशन ओपन करना यहाँ पर सही नहीं रहेगा। बाकी अगर आप कर रहे हो तो फिर वेल एंड गुड, आप अपने एंड से भी जरूर से कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कल के वीडियो के अंदर भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव न्यूज़ है जो अभी इस टाइम पे हमें BNB को लेकर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि BNB के प्राइस के अंदर हमें फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिले, ठीक है। तो BNB के लिए फॉर नाउ यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक्जैक्टली इसी जोन के अब अगर हमें यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है 219.82 वन डे में, अगर आप देख लो वन डे के चार्ट में भी अगर आपको इसी पर्टिकुलर जोन के अब अगर आपको यहाँ पर क्लोजिंग मिल रही है, दैट मीन्स कि आप अपना यहाँ पर जो है एंट्री लेने का सोच सकते हो, ठीक है। बाकी आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।